अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक माधव भट्ट काश्मीरी काश्मीर में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये माधव भट्ट लीला में जसोदा जी की दासी हैं, सो परम चतुर हैं। श्री ठाकुर जी की सैया बिछावनों, जल ले आवनों कुमारी राधा सहचरी के संग में है। रत्ना इनको नाम है। वार्ता प्रसंग 1। सो माधव भट्ट काश्मीर में एक ब्राह्मण के घर प्रगटे। सो प्रथम माधव भट्ट केशव भट्ट के सेवक भय। सो केशव भट्ट काश्मीर में कथा कहते। सो केशव भट्ट श्री आचार्य जी के पास मिलन को आए। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री सुबोधिनी जी कहते। सो केशव भट्ट सुनन को आवते। सो विद्यामत्ते ऊंचे आसन पर बैठ के कथा सुनते और माधव भट्ट मन लगाए दास भाव से सुनते। पाछे जब श्री आचार्य जी कथा कही चुकते, तब माधव भट्ट श्री आचार्य जी के वैष्णवन के पास जाए बैठते। सो वैष्णवन के मुक्ते वार्ता सुनते। सो एक दिन केशव भट्ट ने माधव भट्ट सो कहो, जो मैं कथा कहत हो सो तो सुनन नहीं आवत है और हाँसी मस्खरी वार्ता क्यों सुनत है। तब माधव भट्ट ने कही, तुम्हारी कथा ते श्री आचार्य जी के सेवकन की हाँसी मस्खरी वार्ता अच्छी लागत है, ताते उहाँ जात हूँ। यह माधव भट्ट की बात सुनी के केशव भट्ट मन में विचार कियो, अब यह हमारे काम को नहीं, ताते श्री आचार्य जी को भेंट करूँगो। पाछे कछुक दिन में केशव भट्ट घर चलन लागे। तब श्री आचार्य जी सो कहे, मैं आपू की कथा सुनी है, ताते यह माधव भट्ट को आपकी भेंट करत हूँ, यह मेरे काम को नहीं है। सो तब माधव भट्ट श्री आचार्य जी महाप्रभु के पास रहे। पाछे केशव भट्ट विदा हुए चले गए। तब एक वैष्णव ने श्री आचार्य जी से प्रश्न कियो, जो महाराज आपके श्रीमुख सो कथा माधव भट्ट नेहू सुनी और केशव भट्ट नेहू सुनी। सो माधव भट्ट को बोध भयो और केशव भट्ट को क्यों नहीं भयो, ताको कारण कहा। तब श्री आचार्य जी कहें, जो केशव भट्ट ने बराबरी बैठी की कथा सुनी तासो बोध न भयो और माधव भट्ट दास भाव सो मन लगाए के सुनियो, ताते याको बोध भयो। भाव प्रकाश। या में यह जतायो, कथा श्रवण में दास भाव होए तो फल रूप होए, अहंकारी को कहें तो हु सुने को फल न होए, यह जताए। मूल में माधव भट्ट लीला संबंधी हैं, ताते श्री आचार्य जी की बानी फलित भई और केशव भट्ट लीला संबंधी नहीं हैं, मर्यादा मार्गीय हैं, स्वर्ग तथा मुक्ति के अधिकारी हैं, ताते श्री आचार्य जी की बानी फलित न भई। पाछे केशव भट्ट विदा हुई के देश को गए और माधव भट्ट को श्री आचार्य जी ने नाम निवेदन करायो। तब माधव भट्ट ने विनती की, नहीं महाराज अब हमको कहा कर्तव्य है। तब श्री आचार्य जी ने कही, तुम भगवत सेवा करो। तब माधव भट्ट ने कही, महाराज लाला जी को स्वरूप मेरे बाप दादा सो सदा रहे हैं, सो स्वरूप सदा मेरे पास राखत हो। तुलसी चंदन चढ़ाई, धूप दीप करी, नैवेद्य धरी, या प्रकार आवाहन विसर्जन पूजा मार्ग रीति सदा करी है। अब आज्ञा देहू ता प्रकार करो। तब श्री आचार्य जी कहे, जा स्वरूप ले आओ। तब माधव भट्ट जाई के ले आए। तब श्री आचार्य जी पंचामृत स्नान कराए, माधव भट्ट के माथे पधराए। सो माधव भट्ट कछुक दिन पुष्टि मार्ग की रीति सीख के आज्ञा मांगी काश्मीर अपने घर प्रीतिपूर्वक सेवा करन लागे। सो कछुक दिन में श्री ठाकुर जी सानुभावता जतावन लागे।